हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ओनली इंग्लिश जोन में। तो आज हम लोग चैप्टर 1 करेंगे क्लास 12 का। इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर हैं जॉन डॉन। बहुत ही आराम से शिद्दत से एक एक लाइन पढ़ते हुए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये है क्लास 12 का बिहार बोर्ड बेस्ट। तो आप ये स्टार्ट करते हैं आज यहाँ से। तो चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसके जो राइटर हैं वो हैं जॉन डॉन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करते हुए चलूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, उसके बाद देखिए, हम लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो ना रखते हुए छोटा वीडियो रखेंगे ताकि, और सिर्फ काम की बात करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाए तो देखने में बोरिंग लगता है ना। सो लेट्स स्टार्ट। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन 1572 को इंग्लिश में बोलते हैं 1572। ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, उससे कोई बात नहीं है। और इनका जो डेथ है वो है 1631। ठीक है ना, तो इनका जो जन्म हुआ था 1572 में हुआ था, और इनका मृत्यु जो हुआ था 1631 ईस्वी में हो गया था। आगे देखिए, द पेन्योर ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ लिरिक एंड हिस्टोरिकल वर्ड्स इज कॉल्ड मेटाफिजिकल। इसका मतलब क्या हुआ? पेन्योर का मतलब होता है प्रथम, और शीर्षक मतलब प्रथम उपदेश देने वाला, और न्यू काइंड्स मतलब होता है नया ढंग, और लिरिक और हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो हास्य कविताएं होती है, जो ज्ञात्मक कविताएं होती है, उसकी खोज जो है जॉन डॉन ने किया था। और उस हास्य कविताओं को हम लोग कहते हैं क्या? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आत्मविषयक। ठीक है ना, आत्मविषयक होता है। अब देखिए, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन इनटू द प्रोस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली। इनका जो जन्म होता है लंदन में होता है, और वो तब होता है, और इनका जो फैमिली होती है कैथोलिक फैमिली होती है, और परसुअस मतलब होता है समृद्ध फैमिली थी। ऑफ द ट्रेडर एट द टाइम विद इंग्लैंड वाज द स्टचुअल एंड द एंटी कैथोलिक डॉन। बोल रहा है कि जो इनका जन्म हुआ था वो उस टाइम पे हुआ था जो वहाँ के लोग क्या थे? एंटी कैथोलिक थे। इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था, और इंग्लैंड के लोग एंटी कैथोलिक थे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि जो लोग कैथोलिक फैमिली से होते हैं तो इंग्लैंड लोग उन लोग को मार के भगा देते हैं कि हम लोग के यहाँ कैथोलिक फैमिली नहीं चलती भाई, इधर से तुम लोग निकल लो। तो देखिए, डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री यूज ऑफ दिस रिलीजन, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनको अपना जो डिग्री है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उनका जो डिग्री था उसको बिना लिए उनको जाना पड़ा। ठीक है ना, क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनका जो धर्म था कैथोलिक, और इंग्लैंड में कैथोलिक फैमिली अलाउ नहीं थी। आगे देखिए, ही स्टडीज लॉ। उन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई करने गए थे ऑक्सफोर्ड में? तो लॉ की। एंड द रीड ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। ठीक है। ही आल्सो पार्टिसिपेट इन द 2 नोबेल एक्सपेडिशन एंड बिकम the secretary of powerful noble job lost office briefly of the prison because secretary of Mary his the patroness होते। यहाँ पे बोल रहा है कि वो तो महान लॉ की तैयारी करने गए थे, धर्मशास्त्री भी थे, और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था 2 नौसेनाओं में, और उनको एक सेक्रेटरी का उपाधि भी मिला था, लेकिन उनको जेल जाना पड़ गया। क्यों जाना पड़ गया? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मैरी कर लिया है किसे भाई? भतीजी से। भतीजी एक होती है चोरी छुपे, पैटर्न मतलब होता है चोरी छुपे, भतीजी से शादी करने की वजह से इनको जेल जाना पड़ गया। अब देखिए, इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 1615 में जब इनका एज 42 साल हो गया था, डॉन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन एंड द ओनली चर्च एंड द सून बिकम द आउट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर। जब ये थे 42 साल के, तब इनको एक उपाधि मिला, चर्च, अंग्ली चर्च में कुछ उपाधि मिला, जिससे वो प्रीचर मतलब होता है जो लोग क्या बोलते हैं उनको, जो भाषण देने वाले होते हैं ना, उनको प्रीचर बोलते हैं।
तो ये प्रीचर बन गए थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर में। इन द लव लिरिज्म डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्रियोटिज्म एंड द ट्रेडिशनल। यहाँ पे बोल रहा है कि इन्होंने अपना जो धर्म की वजह से जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको क्या की, तोड़ दी, और इन्होंने एक अलग ही बौद्धात्मक और क्या है सामान्य बोलचाल स्टार्ट किया, ठीक है ना। हिज लव पोयम यूज द लार्जेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड जियोग्राफिकली हैमर ऑफ द पॉइंट आउट कंबाइन द पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। जो इनका जो डिस्कवरी था, डिस्कवरी मतलब इनका इन्होंने जो खोज किया था, उनकी जो कविताएं हैं वो इस चीज़ पे जोर देती है, वैज्ञानिक नवीनतम वैज्ञानिक और भौगोलिक खोजों पे, ठीक है ना। आगे देखिए, लास्ट लाइन है, लाइन ख़त्म हो गया बस चैप्टर के बारे में। उसके बाद है हिज लव पोयम यूज द लार्जेस्ट, यहाँ पे तो हो गया था। उसके बाद कहाँ है हम लोग, हाँ, डॉन इज वेल नोन एज सॉन्ग ऑफ सोनेट। अच्छा, इनको सिर्फ स्वीटेस्ट लव के बारे में नहीं जाना जाता है, इनको सॉन्ग ऑफ सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सब भी लिखे हैं वो, ठीक है ना। स्टेरी एंड द एलिजी ये भी लिखे हैं। ये चैप्टर्स के नाम है जो इन्होंने और भी रचनाएं इन्होंने किए था। जीनियस पोएट्री फीलिंग द हार्ट्स एंड द मैटर ऑफ स्टेनली द विजिबली इमेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑल द पोर्ट्रेट्स ऑफ क्रिएशन। इनका जो वास्तविकता काव्य की संदेश रुक्ष छंद है, अभिव्यक्ति है, चंचल चित्र है, और बहुत ही ऐसी रचनाएं हैं जो इनकी मुख्य विशेषता बताती है। तो बेसिकली हम लोगों ने राइटर के बारे में बहुत सी कम समय में जान लिया। क्या जाना, अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो MCQ तरह से बता रहा हूँ मैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। इनके जन्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, मृत्यु के बारे में पढ़ लीजिएगा, कब कब हुआ था, और इनको जो ये जो मेटाफिजिकल कहते हैं ना, ये भी ध्यान रखना कि जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट भी कहते हैं, और इस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये क्या बोलते हैं, इनको कब जेल से या फिर किस एज में इनको क्या बोलते हैं बिकम ग्रेट प्रेचर बन गए थे, तो 42 की एज में। और इनको कहाँ जाना पड़ा, तो जेल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने शादी किया था अपनी भतीजी से। और इनको ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री मिला था कि नहीं, तो नहीं मिला था, ठीक है। तो हम लोग इस पे भी फोकस करते चलेंगे। तो अभी हो गया है काफ़ी ज़्यादा समय, इसलिए, और ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग लास्ट में कि सॉन्ग ऑफ सोनेट और स्टेरी एलिजी एंड द सरमन ये भी इनकी रचना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। देखिए, काफ़ी अच्छा पोयम है, लव पोयम है, इसको लव पोयम भी बोलते हैं। देखिए लिखा गया है, द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरे प्रिय पत्नी, मेरे प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। फॉर द वियरेंस ऑफ द दीज, और मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। वियरनेस का मतलब होता है थकान, तो मैं तुमसे थक के कहीं नहीं जा रहा हूँ। नो इन द होप इन द वर्ल्ड सो ए फिटर लव फॉर मी, और ना ही तुमसे ज़्यादा कोई मेरे को प्यार कर सकता है इस पूरी दुनिया में। तो तुम ऐसा मत सोचो कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ तो किसी के लिए जा रहा हूँ, नहीं, मैं अपने मन से जा रहा हूँ। अपने अंतिम समय में जो भी जो समय है मैं अपने साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उनको लग रहा है ना कि कहीं ये जा रहे हैं भाई, तो इसलिए वो जाने नहीं दे रही हैं, इसके वजह से। अब देखिए, द वर्ड सिंस आई दैट मस्ट डाई एट लीस्ट द बेस्ट, बोल रहे हैं कि सिंस मतलब एक समय में सब लोग, मैं भी मर ही जाऊँगा, आपको तो पता है। टू यूज़ माई सेल्फ एंड जस्ट दस बाई फेंड एंड डेथ टू डाई। कहने का मतलब है, इसका जो लैंग्वेज अलग अलग, ये जो लाइन है ये बोल रहा है कि एक ना एक दिन तो सबको मस्ट है, मस्ट मतलब ज़रूरी होता है कि मरना ही है। डाइन मतलब डाई। तो यूज़, क्यों ना मैं उस समय को ऐसा यूज़ करूं कि अंतिम समय को मैं अच्छे से यूज़ करूं और खुशहाल भरी जीवन जीऊँ, और अपने अंतिम समय में अकेले रहूं, मैं ऐसा मैं चाहता हूं। यहाँ पे बोलते हैं, अब यहाँ पे अपनी वाइफ को समझाने के लिए काफ़ी एग्जांपल दिए हैं कि देखो मेरी प्रिय पत्नी, बहुत सारे ऐसे सन है, यस्टर नाइट, कल ही की बात है। यहाँ पे लिखा गया है यस्टर नाइट, कल ही रात की तो बात है। द सन वेंट हैंस, सन आया था और चला गया। एंड एट हियर इज टुडे एंड लेट
इज़ हियर टुडे। कल कल ही रात को बात है, सन डूब गया था और आज देखो सन आ भी गया है। नो हार्ट, नो डिज़ायर और नो सेंस। सूर्य के पास ना ही इच्छा है, ना ही हाथ है, कोई विश्वास है, ना ही सेंस है, कुछ नहीं है उसके पास। वो आता है, जाता है, आता है, जाता है। नो हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही कोई छोटा रास्ता है। देन फियर नॉट फॉर मी, तो तुम मेरे लिए क्यों इतना चिंतित हो रही हो? मैं भी जाऊंगा और फटाक से आ जाऊंगा, मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, उनको विश्वास दिला रहे हैं कि तुम मत रो, जैसे सन आता है ना जाता है, मैं भी जा रहा हूँ ना तो आ जाऊंगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक द स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्क्वायर देन ही। बोल रहे हैं कि तुम कहाँ चिंता कर रही हो, विश्वास करो मेरे बातों पे, बिलीव करो। उस जो मेरे जो जर्नी है बहुत स्पीडियर है, स्पीडियर मतलब बहुत तेज़ है। मैं जाऊँगा और फटाक से आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास मोर विंग्स हैं। विंग्स का मतलब क्या होता है? पंख हैं। और स्क्वायर मतलब क्या होता है? बहुत सारे मेरे पास इच्छाएं हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा फटाक से। अब देखो, अब यहाँ पे बताएंगे राइटर साहब कि कैसे एक मैन जो होता है, इंसान होता है, बड़ा दुर्लभ व्यक्ति होता है। कैसे, देखिए। हाउ द फीबल इज अ मैन पावर। बता रहे हैं कि जो मानव होता है बड़ा ही दुर्बल व्यक्ति होता है। दैट इज़ गुड फॉर चू फॉर ऑल। जब भी इसके साथ अच्छा होता है तो ये चाहता है कि अच्छा होता रहे। कांट ऐड अनदर आवर। अगर अच्छा समय चलता रहता है, अगर आपके साथ कोई अच्छा आदमी बैठा है तो आप उसके साथ 1 घंटा मिला है तो आप उसको 2 घंटा कर सकते हो, नहीं उसको उसमें अगर जो टाइम मिला है आपको उसमें ऐड नहीं कर सकते। हम सबका एक समय है। नॉट द लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। और जब भी हमारा जो बैड समय रहता है तो उसको क्या करते हैं, रिकॉल। नॉट नो लॉस्ट आवर रिकॉल। जब भी हमारा अच्छा टाइम चलता है उसको दोबारा से नहीं बुला सकते हैं। और कम बैड चांस, उसके बाद जब बुरा समय आता है तो उसको भी हम लोग दूर नहीं कर पाते हैं अपने से। ठीक है, उसको भी झेलना पड़ता है। एंड वी जॉय टू द इट्स आवर स्ट्रेंथ। और हमारा यही स्ट्रेंथ है कि हमको क्या करना है, उस जो भी परिस्थितियाँ रहे उसको मजबूती से काम झेल जाना है। एंड वी टीच द आर्ट ऑफ द लेंथ द इट सेल्फ एंड us to advance when through sight not mind but my soul is away। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तुम रोती हो तो तुम रोती नहीं हो, मेरी क्या है, मेरी आत्मा बाहर आ जाती है। तुम्हारा जो सांस आता है बाहर, वाइंड जो आता है बाहर, वो मेरा लगता है कि मेरा सोल बाहर जा रहा है। ठीक है ना, हवा जब से सकती हो तो। वेन यू विप अनकाइंडली, जब तुम बेढंग से रोकती हो, माई ब्लड इज बोर्ड डिके कांट बी। तो ऐसा लगता है कि मेरा जो ब्लड है वो क्या है, बह गया है, सारा ब्लड बह गया। तो ऐसे इसलिए तुम बेढंग तरीके से रोती हो, तो मत रोआ करो, लगता है मेरा सारा खून ही निकल गया है ना, कवि जी बोल रहे हैं। देखो इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लास्ट लाइन है, बोला जा रहा है, दैट थ्रू द लॉस्ट ऑफ मी एज यू सेड इफ द माई थ्रू वेस्ट इज आर्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ मी। बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारे का डेस्टिनी होता है। अभी चैप्टर थोड़ा सा बाकी है, यहाँ पे है द लव लॉस्ट मी थिन। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द थ्रू द लॉस्ट ऑफ मी द थ्रू द से इट। अगर तुमने मेरा प्यार खो दिया तो मैं क्या हो जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अस्वीकार कर दिया तो इफ़ यू थिंक माई लाइफ वेस्ट यू आर्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ मी। अगर ऐसा नहीं होता है, तुम स्वीकार कर लेते हो तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट लाइन है ना, हाँ लास्ट लाइन है, देखो बोल रहे हैं यहाँ से, लेट नॉट देन डिवाइनिंग हार्ट। बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऐसा ना हो जाए, लेट नॉट ऐसा ना हो जाए कि जो डिवाइनिंग का मतलब होता है भविष्य, जो दिल का बात कभी कभी ऐसा होता है जैसे सोचते हो वैसा हो जाता है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं तुम्हारा दिल का बात सच हो जाए। फॉर थिंग मी एनी इल, मुझे कोई बीमारी हो जाए। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे बी फियरफुल। और तुम जैसा सोच रही हो कि मैं जाऊंगा तो नहीं आऊँगा, तो ऐसा ही ना हो जाए, इसलिए ऐसा मत सोचो। ठीक है, ऐसा सोचो कि मैं कहीं जा रहा हूँ तुरंत आ जाऊँगा। आगे देखो, एंड मे थिंक, हाँ यहाँ तो हो गया, बट थिंक दैट वी आर
इधर टर्न असाइड स्लीप एंड द वन अदर कीप एंड अलाइव इज पार्ट बीट। बोल रहे हैं ऐसा सोचो ना कि तुम क्या हो, बेड के उस तरफ मुड़ करके सोए हो और मैं इस तरफ से सोया हूँ, और हम लोग क्या हैं, बस इधर उधर मुँह करके एक ही बेड पे हैं, बस दिख नहीं रहे हैं। ऐसा सोचो। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं दूर चला गया हूँ? ऐसा सोचो कि बगल में ही हूँ, बस दिख नहीं रहा हूँ। और एक बात समझ लो, यहाँ पे अलाइव हमेशा जिंदा रहता है, नेवर पार्ट बी। जो सच्चे प्यार होते हैं ना, वो कभी जुदा नहीं होते। इसी को कहते हुए जॉन डोन जी ने अपने पोयम को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को पोयम? और इसका क्वेश्चन आंसर MCQ वगैरह भी है, वहाँ पे वर्ड मीनिंग भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म। 15 मिनट में चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए द ओनली इंग्लिश जोन। थैंक यू गाइस।